नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि हम जो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और यहाँ पर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यह जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था और यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे 6 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो अथवा में पूछा गया और 6 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर में पूछा जाता है। यानी कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड 2023 और ये देख सकते हैं ये रहा पेपर कोड 2023 822 ZZ पेपर कोड है। ठीक है, और 2023 में पूछा गया है और 6 नंबर में जो आपसे जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आज हम जो इस क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके साथ हम जो चित्र बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। अब कहा है त्रिज्या का क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण, यानी कि यहाँ पर त्रिज्याखंड इस तरह से और यहाँ पर जो एक कोण दे रखा है कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का है, साथ ही इसका संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवल इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसको मैं इसे रंगीन कर देता है, इसको पेंट कर देता हूँ इस तरह से। तो पहले हमें इतने हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम पहले क्या इनको नाम दे देता हूँ। इसका केंद्र कितना हो गया, ओ, इसको नाम दे दिया हमने ओ, और जहाँ पर ये टच हो रहा है इसको नाम दिया ए और इसको दे दिया बी, और जो ये चाप है इस पर नाम दे दिया कोई पी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हल कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर लिख लिया हमने हल। अब हल करने के लिए हम लिखेंगे त्रिज्याखंड कौन सा है, ओ ए पी बी में। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड ओ ए पी बी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, आप पहले उसको पढ़िए। यहाँ पर दे रखा एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो कि कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, आर। तो यहाँ पर एक त्रिज्या दी हमें आर, जिसको हम बोलते हैं आर कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इतने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया हमें, जिसको हम बोलते हैं थीटा, कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, हमें केवल क्वेश्चन में 2 चीज़ दी है, एक तो त्रिज्या दी है और एक थीटा दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका यानी कि जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, उस सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि आप जो है आपको मैं सूत्र लिखने वाला हूँ उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको इन सूत्रों को याद करने का तरीका वीडियो का एंड में बताऊंगा कि आप किस तरह से इस सूत्र को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, अब हमें देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो आर दे रखी है और थीटा दे रखा है। तो हम आर की जगह पर आर का मान बैठाएंगे और थीटा जगह पर थीटा का मान बैठाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र में सभी के मानों को बिठा देते हैं। तो थीटा का मान कितना था, 30 डिग्री। तो हमने लिख दिया 30, ये 30 डिग्री और बटे कितना 360, तो हमने लिख दिया 360।
अब देखिए गुणा, पाई का मान देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि क्वेश्चन में आपको देगा कि पाई का मान इतना रखिए, जो भी आपको बोला जाए उतना आपको रखना है। तो मैं यहाँ पर पाई का मान 3.14 रख लेता हूँ। चाहे तो आप इसे 22/7 रख कर भी हल कर सकते हैं, ठीक है। और गुणा, अब देखिए यहाँ पर r की घात 2 है, लेकिन r कितनी दे रखी है 4, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 4 की घात 2। तो मैंने r की जगह पर कितना बैठा दिया 4, तो उसका भी वर्ग कर दिया। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो 30/360 गुणा 3.14 गुणा, अब देखिए मैं 4 का वर्ग करूँगा कितना हो जाएगा 4 चौक 16, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4, ठीक है। क्योंकि 4 की घात 2 है तो मैं इसको 2 बार लिखूँगा। अब लिख लिया। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इससे 0 कट गई और 3 से हम इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको आगे और हल करूँगा। तो जैसे मैं इसको आगे हल करूँगा तो ये आएगा मेरा, तो देखिए यहाँ पर और जो कट रहा हम उसको काट लेते हैं, देख सकते हैं 12 यहाँ से 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, और फिर देख सकते हैं 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना बचा 3.14 गुणा 4, 2 दूनी 4 और बटे 3, ठीक है। अब इसको हम और आगे कल करेंगे तो मैं 4 की गुणा इसमें करता हूँ, मैं 3.14 में, तो देखिए 4 की गुणा करता हूँ, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, और 4 तिया 12, नहीं 12.56 हो गया और भाग 3। तो मैं क्या करता हूँ 12.56 में 3 से भाग लगाता हूँ, जैसे 3 चौक 12 और यहाँ उतार लिया 5, दशमलव लग गया, 3 एकम 3 बचा 2, 26 हो गया, और यहाँ पे 3 नम 27, तो यानी कि 27 ले लिया है, क्योंकि हम 3 8 24 लेंगे तो लगभग आगे चलता रहेगा, तो हम 3 यानी कि 4.19 ले लेंगे, तो ये हो गया 4.19 सेंटीमीटर की घात 2। तो यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह तो था हमें कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम सीखेंगे, यानी त्रिज्या खंड का मतलब हुआ जो हमने रंगीन किया हुआ, ब्लैक किया हुआ है, केवल इसका क्षेत्रफल आया। अब हम सीखेंगे कि संगत दीर्घ, यानी कि इसके अलावा, अब देख सकते हैं जो हमने ब्लैक किया, अब जो हमें व्हाइट दिख रहा है ये, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र था है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। अब देखिए कैसे, मैं आपको एग्जांपल तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कोई एक केक है इस तरह से, ठीक है, ये केक है और इसका जो है मेरे पास ये केक है, तो मैंने क्या किया, आपको इतना हिस्सा इसका काट कर दे दिया, ठीक है। मान लीजिए ये केक था 1 किलोग्राम का, 1000 ग्राम का, ठीक है, ये 1000 ग्राम का केक था पूरा। मैंने किया आपको इसमें से 300 ग्राम केक काट कर आपको दे दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना बचा, ये 700 ग्राम केक बचा, ठीक है। तो इसी तरह से जो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर होता है। आपने पढ़ा होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे, यानी कि आप देखते हैं इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, और मैंने क्या किया, जो आप देख सकते हैं ये ओ ए पी बी, यानी कि इतने का मैंने ज्ञात कर लिया। तो मैं क्या कहूँगा, इस पूरे क्षेत्र जो वृत्त का क्षेत्रफल है इतने को घटा दूंगा, यानी जो मैं ब्लैक दिया इस ब्लैक वाले को जो क्षेत्रफल है घटा दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा इस वाइट वाले का, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। मेरे पास एक केक है
1000 ग्राम का है, मैंने आपको 300 ग्राम केक आपको दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा 700 ग्राम। तो ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस वाले को हमने निकाल दिया तो मेरे पास कितना बचेगा, ये वाइट वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हम कितना रखेंगे 3.14। ठीक है, और गुणा, अब देखिए आर का मान कितना था, मैंने आपको पहले बताया था 4 सेंटीमीटर, तो आर का मान रखेंगे आर का वर्ग माइनस, अब इस पूरे का क्षेत्रफल कितना था 4.19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.19। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, यानी कि 3.14 गुणा, अब इस 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 माइनस 4.19। अब मैं क्या करता हूँ, इस 3.14 में 16 की गुणा करता हूँ, तो ये आएगा, तो मैंने क्या किया 3.14 में 16 की गुणा किया, तो ये आया 50.24 और माइनस 4.19। तो अब देखिए मैं इसमें से घटाऊंगा, यानी कि 50.24 में से 4.19 को, ठीक है, घटाना हमें, तो इधर दाहिनी चली, कितने होगा 14 में से 9 गया 5, अब यहाँ बचा 1 में से गया 0 दशमलव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 में 4 नहीं जाएगा, तो इधर से दाहिनी ले ली, तो ये हो गया 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 4, तो ये आया 46.05, या आप इसे इतना भी ले सकते हैं सेंटीमीटर, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 46.1 सेंटीमीटर की घात 2। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 46.05 सेंटीमीटर घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसी तरह से हम जो दिए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।